सो हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली आप लोगों ने ना आपका जो सी फाउंडेशन का जो फर्स्ट पेपर था अकाउंट्स का वो आप देखकर घर पे आ चुके होंगे। आई थिंक मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसा भी आपको पेपर हुआ है ना अकाउंट का वो भूल जाना, ठीक है। अच्छा हुआ तो बेस्ट, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर देना या एग्जाम सेंटर पे छोड़ के आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। सो अकाउंट का पेपर कैसा भी हो ज्यादा ध्यान नहीं देना। अब आपका नेक्स्ट पेपर है बिजनेस लॉ का, ठीक है। बिजनेस लॉ के अंदर आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आप आई नो आप थोड़ा थक भी गए होंगे तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, उसके बाद में आपने स्टार्ट करना। आई थिंक आज आप ना 7 PM के बाद में भी स्टार्ट करते हैं तो भी मैनेजेबल है, कोई इशू नहीं है। आप 1-2 घंटे का आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं एग्जाम सेंटर से आने के बाद में, क्योंकि आप यदि थोड़ा सा रेस्ट कर लोगे ना तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 1.5 डे के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए बिजनेस लॉ को लेकर, जिससे कि आपका जो बिजनेस लॉ का पेपर है वो 1 नंबर हो जाए, जिससे कि आप है ना डायरेक्ट है ना सी फाउंडेशन आपका 1 नंबर क्लियर हो, जिससे कि फिर अपन नेक्स्ट टाइम अपन है ना सी इंटरमीडिएट के अंदर मिले, ठीक है। सो अब आप एग्जाम देकर आ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो 16 सितंबर को आप आफ्टर एग्जाम, ठीक है, एग्जाम देने के बाद में आपको आज क्या क्या करना है, ठीक है। आज क्या क्या करना है तो आप आज आपको 3 चैप्टर करने हैं। कौन कौन से? कंपनी एक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट करना है, ठीक है, और LLP एक्ट करना है, ठीक है। कौन कौन से? कंपनी एक्ट करना है, पार्टनरशिप एक्ट करना है और LLP एक्ट करना है, ठीक है। ये 3 जो चैप्टर है वो आज आपको कंप्लीट करके रात तक सो जाना है, ठीक है। और ये कैसे रिवाइज करना है तो सबसे पहले जो भी आपने कंसेप्ट नोट्स बनाए हैं, आपके जो प्रिपरेशन ईयर था, जो प्रिपरेशन ड्यूरेशन में आपको जो भी है ना मतलब कि क्या था टाइमिंग था, वहां पर आपने जो भी नोट बनाए, सेल्फ नोट्स बनाए, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसको रिवाइज करने के बाद में जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वहां पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करे होंगे कि यार हाँ यार ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े से अलग है, ठीक है। वो वाले जो क्वेश्चन है वो आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इस तरीके से आप है ना ये 3 चैप्टर है ना आज करके सोना, ठीक है, जिससे कि आपका जो कुछ पार्ट जो मतलब होल सिलेबस का कुछ पार्ट है उसका बर्डन कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको नेक्स्ट डे। तो कल अपने पास पूरा दिन है, ठीक है, 17 से। तो कल अपने को क्या करना है, कल अपने को 4 जो बाकी के जो चैप्टर्स बचे हैं, कौन कौन से? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, सेल्स सोगा वाला चैप्टर हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ठीक है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया। तो ये 4 चैप्टर आपको कब करने हैं? कल करने हैं, ठीक है। और कैसे करने हैं? वही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको एक चैप्टर के कंसेप्ट नोट्स है ना रिवाइज करना है, उसके बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको क्या करना है? रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे तो अपना एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट डे तो 18 सितंबर को तो अपना एग्जाम है, तो उसको क्या करना है? ऊपर वाले जो चैप्टर से आपने जो रिवाइज करा है, जो भी आपने जिन नोट्स से आपने रिवाइज करे ऊपर वाले चैप्टर, वही आपको नोट्स है ना रिवाइज करने हैं। कौन से दिन? एग्जाम डे वाले, ठीक है। परसों जो आपका पेपर है तो उस दिन आपको सिर्फ यही करना है। तो इस तरीके से आप 1.5 डे स्ट्रेटेजी रख सकते हो आपके बिजनेस लॉ के पेपर के लिए, जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से प्रिपरेशन करो और कुछ टाइम के बाद है फिर उसके बाद अपन डायरेक्ट सीए इंटर के अंदर मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिपरेशन रख सकते हो लॉ की। और लॉ के रिगार्डिंग आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी प्रोविजन में कोई भी इशू आ रहा है ना तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होकर है ना आप मेरे को वहां पर बता सकते हो कि भैया हमें ये प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी इस लॉ के रिगार्डिंग आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप मेरे को ना टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वहां पर शेयर कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच।